जमात है, वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। ये लोग की हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इसकी। जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि संभल जाओ, जाग जाओ। फिर देखिए आपको डोगरा कहाँ नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा? हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? जम्मू का डोगरा बन सकता है, बिल्कुल। जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। आप लोगों को बोलते हो वोट दो, फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे। फिर क्या कमाल करोगे आप? कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में गूंजती है। इस मुल्क की ताकत क्या है? जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मीडिया का क्या बोलूं मैं? वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो ये 2 लोगों के हाथ में, जो हम 2 हमारे 2 उनके हाथ में, जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते हैं। जो भी बीजेपी की पॉलिसी है, ये बीजेपी के लिए सही है, बाकी तमाम लोगों के लिए गलत है। अगर आपको ये बात आज भी समझ नहीं आएगी जम्मू वालों, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी ये बात। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त ना। ये कौन सा कहते हैं ना, बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती। और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपंज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है? मुझे बताइए। हमने तो बड़े हिंदू सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे। मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से ची तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? कश्मीर के लोग। वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ? उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए। अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे।
तो इन्होंने क्या किया, रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली? हाँ, कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको। नौकरियां जहां जहां होती है, आप देखिए जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहाँ का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इसको बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे या मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद हैं। है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं कुर्सी के लिए यहाँ नहीं हूँ, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ही ने ढोल बजाए थे 370 के बाद, और आज सबसे ज्यादा बर्बादी अगर कहीं है, अगर बिजनेस खत्म हो गया है, अगर फैक्ट्रियों में नुकसान है, तो वो जम्मू में है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, अगर हिंदू का घर टूट रहा है तो सबसे पहले बैठो छोड़ो बात, उनको जाने दीजिए, जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, बात पूरी सुनो। अगर किसी हिंदू का घर टूटता है सबसे पहले मेरा पीडीपी वाला वहां पहुंचना चाहिए। तमाशा बीत नहीं कि आप इंतजार करोगे जब मुसलमान का टूटेगा तभी हम जाएंगे, नहीं। नई बस्ती में मेरे लोग होने चाहिए थे वहां पर खड़े, उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। हम पहले जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जब कश्मीर में तूफान आया तो जम्मू के लोगों ने हमें सहारा दिया, घर दिया, रहने को छत दी, पीने को पानी बांटा, बिजली बांटी हमारे साथ। और आज अगर किसी के ऊपर तूफान आता है तो हमें मिलजुल के उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं परवेज को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और जो दिल्ली मेरे साथ लोग आए मेरी शॉर्ट नोटिस पे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।